देख रहे हैं न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साजिश के तहत टाटा मोटर्स का सामान लेकर चेन्नई पहुंची गाड़ी से 98 लाख के सामान गायब करने के मामले में 4 को टेल्को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विश्व योगा दिवस पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ लोगों ने स्वस्थ रहने का लिया निर्णय। और बन्ना गुप्ता आईटी सेल के संस्थापक पप्पू सिंह ने जवाहरनगर में लोगों से कोरोना का टीका लेने का किया आग्रह। और यहाँ आपको बताते चले कि टेल्को पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा है। जी हाँ, बता दें कि पिछले 19 जून को टीसीआई गाड़ी से एक चेन्नई से गाड़ी आई टाटा मोटर्स गेट के सामने से 98 लाख के सामान उस पर थे और इन सामान को साजिश के तहत दायर किया गया था, जिसके आरोप में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने इनके पास से गायब किए गए 50-60 लाख रुपए का सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम हरीश चंद्र शर्मा, राकेश कुमार, रोशन सिंह और अजीत कुमार बताया जाता है। जानकारी देते हुए टेल्को थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामान के साथ नयन कुमार दास नामक अपराध कर्मी को पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उसी की निशानदेही पर बाकी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। 19 अप्रैल को टीसीआई कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि चेन्नई से उनकी एक ट्रक सामान जो टाटा मोटर्स के लिए आया था वह गायब हो गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था, तो उसमें अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य जगह स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो कई जगहों पर छापामारी की गई, राज्य से बाहर भी छापामारी की गई और जमशेदपुर पुलिस टेल्को थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करके इसमें 20 मई को हमने पहली सफलता हासिल की थी, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख का सामान बरामद किया गया था और एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी में अग्रतर अनुसंधान करते हुए कल छापामारी किया गया अन्य स्थानों पर, जिसमें करीब 55 से 60 लाख का सामान और चोरी किया गया सामान बरामद हुआ और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। ये सभी स्थानीय है, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी परसुडी थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से की गई है। अभी तक इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1 मई में हुई थी और 4 लोगों की गिरफ्तारी कल की गई है। यह कांड का अनुसंधान अभी भी जारी है। इसमें कुछ और बरामदगी होने की संभावना है और अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी। टाटा मोटर्स के लिए टीसीआई के द्वारा सामान लाया गया था, जो कि इंजन के कुछ पार्ट्स थे और अन्य मोटर के इक्विपमेंट्स थे, जिन्हें ट्रक से गायब करके विभिन्न स्थानों पर छुपाया गया। इस कांड में मुख्य अभियुक्त नामजद है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके कई सारे सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है और जल्दी हम मुख्य अभियुक्त तक भी पहुँचेंगे। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विश्व योगा दिवस की। जी हाँ, आज 7वां विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो शहर में किस तरह की हलचल रहे योगा दिवस पर, आइए देखते हैं। वहीं जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी पीठ में योग साधना सह मेडिटेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए लोगों को योग के माध्यम से निरोग रहने के गुर सिखाए गए। इस शिविर में समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां संस्था के प्रशिक्षकों के अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने तनावग्रस्त जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में विद्यालय के शिक्षकों के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को योग अभ्यास करवाया गया। स्कूल के संचालकों ने शिविर के समापन के बाद अभिभावकों के समक्ष विश्व योग दिवस की महत्वता पर प्रकाश डाला और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील की। और यहाँ आपको बताते चले कि वर्ल्ड बैंक और झारखंड सरकार के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम के सभी 11 प्रखंडों में तेजस्विनी परियोजना चल रहा है, जिसके तहत 14 से 24 साल की किशोरी युवतियों के द्वारा प्रत्येक तेजस्विनी क्लब में विश्व योगा दिवस के अवसर पर योगा अभ्यास किया गया, जिसमें घाटशिला प्रखंड के 74 क्लब की किशोरी युवतियों ने अपने अपने क्लब में कोविड प्रोटोकॉल के तहत योगा दिवस को मनाया। और यहाँ आपको बताते चले कि बन्ना गुप्ता आईटी सेल के संस्थापक पप्पू सिंह के द्वारा बिरसा नगर के 15 नंबर जोन में लोगों से कोरोना वैक्सीनेशन लेने के लिए आग्रह किया गया।
तो दर्शकों, ये तो बात हुई योगा की, क्योंकि हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से हम कोरोना रूपी महामारी से जरूर जूझ रहे हैं और इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही मात्र उपाय है, जिसके लिए पिछले कई दिनों से युवा वर्ग की अगर हम बात करें तो वो जद्दोजहद में लगे थे, कहीं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में तो कहीं स्लॉट बुक करने के लिए। वहीं भारत सरकार के द्वारा अब ये इंजेक्शन को फ्री कर दिया गया है, जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। अब राज्य सरकार को भी इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे। इसी के तहत जमशेदपुर के कई सेंटर में युवाओं को इंजेक्शन दिया गया, जहां अब राज्य सरकारों से भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जमशेदपुर के लगभग सारे सेंटरों में टीका फ्री कर दिया गया, जिसमें मात्र आधार कार्ड की पहचान पर ही वैक्सीनेशन दी जाएगी, जिसे जमशेदपुर के सांसद और जिला बीजेपी कमेटी एमजीएम अस्पताल में केंद्र सरकार की इस मानवतावादी फैसले को सराहा गया, जहां सांसद ने लोगों को बताते हुए कहा कि मोदी जी का कोरोना पर लगाम लगाने के क्षेत्र में यह एक बड़ा फैसला है। और यहाँ आपको बताते चले कि लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा टाटा कंपनी की मनमानी के खिलाफ 22 जून को चक्का जाम करने की घोषणा की गई है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इनके अनुसार डीजल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और कंपनी इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। वहीं कंपनी चंद बड़े बड़े ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दे रही है, जबकि उन ठेकेदारों को काफ़ी अधिक भाड़ा दिया जा रहा है। कंपनी के इस मनमानी के खिलाफ इनके द्वारा 22 जून जमशेदपुर शहर भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजल का बढ़ते हुए कीमत और हमारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये 22 तारीख को हमने पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेते हुए ट्रक, टेलर और आपका डंपर सारे संस्थाओं को लेते हुए हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं और हमारी मांग को टाटा स्टील के संबंध में रखे हुए हैं। टाटा स्टील के एक वार्ता भी हुई, लेकिन हम लोग को वार्ता टाटा स्टील सुन नहीं रही है। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि बड़े बड़े वेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। और आज के डेट में ऐसा स्थिति हो गई है कि हम लोग 3 महीना से हम लोग ये पूरा चक्का जाम किए, सब कुछ किए, लेकिन ये बात टाटा स्टील सुन नहीं रही है। और आश्वासन भी दिया गया है कि हम लोग आपका बात सुनेंगे, लेकिन वो सुन नहीं रहे। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को संपूर्ण आपका हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें एक भी गाड़ी हमारी जवाबदेही नहीं होगी कि, और हम लोग बाकी गाड़ी मालिकों को अनुरोध किए हैं कि अपनी अपनी गाड़ी खड़ा कर दें, जहां हैं वहीं रहें, ये हमारे बंद में समर्थन करें। और डीजल आज के डेट में 100 रुपये हो गई है, जो भारत सरकार हम गाड़ी मालिकों को इससे राहत दे और हमारी भाड़ा को भी बढ़ाया जाए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज में गुरु तेग बहादुर की जीवनी पर आधारित निबंध प्रतियोगिता के अवसर पर सम्मान पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वर्चुअल रूप से राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल रहे। बता दें कि बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुरु तेज बहादुर के जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की छात्राएं शामिल हुई थी। इनमें विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने भी पुरस्कार जीता था। इस पुरस्कार सम्मान समारोह में ऑनलाइन तरीके से राज्य की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जुड़े रहे, जहां उन्होंने गुरु तेज बहादुर के जीवनी पर प्रकाश डाला, साथ ही विजेता छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित भी किया। नमस्कार, जोहार। आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल तथा झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति का मैं नमन करती हूँ और हम सभी छात्राओं की तरफ से, हमारे महाविद्यालय के सारी छात्राएं, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक और सभी के तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं। महामहिम के विशाल ममतामयी हृदय का छाव हमेशा हमारे महाविद्यालय को मिलता रहेगा और मिलता रहा है। आज आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति से हम आभारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार।
और अब बात निर्जला एकादशी की। जी हाँ, कहते हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और ये सभी एकादशियों में बड़ा माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए इस एकादशी पर किस तरह के कार्यक्रम शहर में भी आयोजित किए गए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पापों से मुक्ति दिलाती है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों में सबसे उत्तम मानी जाती है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा के दौरान कथा का भी महत्व है। कहते हैं इस व्रत के दौरान पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इससे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। लेकिन जब 26 अप्रैल को वो अस्पताल पहुंची तो उसके पिता वहां नहीं थे, जिसके कारण वह बहुत परेशान हुई और उसके बाद सीसीटीवी का फुटेज खंगाला गया, जिसमें रात के 12:17 पर उसके पिता इमरजेंसी के बाहर दिखाई दिए और उसके बाद वह शौचालय की तरफ गए और उसके बाद से ही वह नहीं दिखे और तब से ही वह लापता है। वहीं 5 मई को वह साक्षी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन साक्षी थाना में उसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा गया। वहीं जब हॉस्पिटल गए कागज़ लेने तो हॉस्पिटल के लोगों ने उसे कागज़ नहीं देकर कहा कि थाना के लोगों को आने को बोलिए, उनके हाथ में ही कागज़ देंगे। जिसके बाद से कविता नामता अपने पिता की तलाश में दर दर भटक रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। 25 अप्रैल को भर्ती कराएं शाम को 6 बजे और 6 बजे भर्ती कराएं तो हम लोग को थे पौने 11 बजे तक। उसके बाद पापा को बाथरूम कैमरा मैंने कैमरा में चेक करवाएं तो नहीं, सुबह में गए हम लोग को तो कैमरा चेक पापा को देखे कि नहीं है, सामान पड़ा हुआ लेकिन पापा नहीं है। जब कैमरा चेक करवाएं तो उसमें से बोले कि पापा देखिए बाथरूम जा रहे हैं रात को 11 बजे। फिर वहाँ से 12:17 में बाहर आए, चेयर में बैठे, शौचालय के और भेज गए तो उसके दिन से अभी तक लापता है। हाँ, शौचालय वाले रास्ता से निकल गए तो हम लोग को लगा कहीं बाहर चले गए हैं। जब क्या हुआ था पापा को? पापा को खाली फीवर आया था। अच्छा। और उसके बाद जब उसको हम लोग देखे तो हम लोग को लगा कहीं चले गए होंगे तो हम लोग चारों तरफ खोज खबर किए। फिर 5 मई को यहाँ आके हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाए। जब दर्ज करवाए तो पापा एडमिट कहाँ थे? इमरजेंसी में। कौन सा हॉस्पिटल? MGM में। तो उतना दिन से फिर यहाँ आए तो बोले ठीक है तो आप लोग आइए 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद जब हम यहाँ पर आए तो बोलते हैं कि कोशिश आप लोग भी जारी रखिए और हम लोग भी जारी रखते हैं और फ़ोटो भी दिए, फ़ोटो को और फ़ोटो आधार कार्ड का और फ़ोटोकॉपी भी दिया। दे के फिर हम लोग चले गए। उसके बाद फिर आए, भैया आए थे, भैया आके गए, फिर मम्मी आई थी, मम्मी आके चले गई। फिर अभी पूरा छानबीन चल रहा है। फिर इसलिए एक जन को बोले हो गया लापता हुए? ये हो गया आपका 2 मैं अप्रैल से घूम हुए हैं, 25 अप्रैल से लेके अभी आपका जून आ गया, 2-2.5 महीना हो ही गया। तो इसीलिए सोचे थे पेपर में डलवा के और ये करेंगे। तो अस्पताल भी गए तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि आप पापा का एडमिट कागज़ दीजिए। तो बोलते हैं कि आपको नहीं देंगे, हमने थाना वाला मांगा है। तो बोलते जाइए थाना वाला को भेजिए, थाना वाला के हाथ में देंगे। तो हम वापस आ गए। आके फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया था? नहीं, कागज़ नहीं दिया है। तो पूरा अस्पताल हम लोग खोजी किए और कभी करुणा खोजी, अस्पताल भी खोजे तो कहीं नहीं। वार्ड में 5 दिन लगातार पूछताछ किए लेकिन नहीं पता चला। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबर की।